ITR फाइल करने की बेल आ गई है और ऐसे वक्त में टैक्स सेविंग से जुड़ी हर बात जानना बेहद जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस को लेकर आए नए नियमों की। क्या बिना रसीद भी आप HRA का फायदा उठा सकते हैं और किन लोगों पर इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है? तो चलिए शुरू करते हैं। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने का एक बहुत फायदेमंद तरीका है, लेकिन इस साल ITR फॉर्म में नई वैलिडेशन व्यवस्था जोड़ दी गई है। अब अगर आपने गलत या अधूरी जानकारी दी तो आपका HRA क्लेम सीधे रिजेक्ट हो सकता है और आपको नोटिस भी मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या बिना रेंट रसीद के आप HRA क्लेम कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, किया जा सकता है। अगर आपका सालाना किराया 36,000 रुपए से कम है, यानी महीने का किराया 3,000 से नीचे, तो आपको रेंट रसीद दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये तभी मान्य होगा जब आप सच में किराए पर रह रहे हों। अगर आप पेरेंट के साथ रहते हैं और उन्हें किराया देते हैं तो ये छूट मिल सकती है, पर बैंक ट्रांजैक्शन या रेंट एग्रीमेंट जैसे सबूत ज़रूरी होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं, यानी 8,333 रुपए प्रति महीना या उससे ज्यादा। तो ध्यान दें, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका HRA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट हैं रेंट रसीद, किराए के पेमेंट का सबूत जैसे बैंक ट्रांसफर या UPI ट्रांजैक्शन, मकान मालिक का पैन नंबर। इस बार ITR सिस्टम में ऐसे अलर्ट लगे हैं कि अगर कुछ मिस है तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब जानिए HRA की छूट कैसे कैलकुलेट होती है। ये 3 नियमों पर आधारित होती है और जो भी रकम सबसे कम होती है वही छूट के लिए मानी जाती है। सैलरी में मिला असल HRA, किराए में से बेसिक सैलरी का 10% घटाकर जो बचे, और मेट्रो शहरों में हो तो बेसिक सैलरी का 50%, गैर मेट्रो में 40%। अब एक छोटा उदाहरण, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको HRA के तौर पर 20,000 रुपए मिल रहे हैं और आप दिल्ली में 15,000 रुपए किराया दे रहे हैं, तो आप सालाना करीब 1,20,000 रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस साल टैक्स सीजन थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से तैयार किए हैं तो HRA से आप अच्छी खासी टैक्स बचत कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपके लिए, अगर किराया कम है तो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अगर किराया ज्यादा है तो पैन, रसीद और पेमेंट प्रूफ जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।